जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में आपको खुशियाँ क्यों नहीं मिलती, आपको क्यों टेंशन में रहते हो। तो आज से शुरू कर दो यह उपाय। हर कोई अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, सुख समृद्धि और सुख शांति और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण हमारे घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान का परिवर्तन करने से भी हमारे वास्तु शास्त्र में सुधार हो सकता है। घर में सुख शांति और सुखी जीवन के लिए वास्तु शास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में खुशहाली कौन कौन से वास्तुशास्त्र के नियम हैं जिनसे आपके घर में खुशहाली आएगी। नंबर 1, वीरवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र या कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें और आप पीला फल भी खाना शुरू कर दें। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। नंबर 2, बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए पर पीली वस्तु से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। नंबर 3, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपना मुख्य द्वार साफ करना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जय माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है और घर में सुख शांति आती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। नंबर 4, घर की जो भी स्त्री खाना बनाती है उस स्त्री को चाहिए कि वह अपने आप खाना खाने से पहले घर के सभी सदस्यों को भोजन जरूर करा दे, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और खाना बनाते समय सुबह पहली रोटी गाय की निकालें और एक रोटी कुत्ते को निकालें। जब भी आपके पास टाइम हो तो मछलियों को भी आप आटा डाल सकते हैं। नंबर 5, तुलसी का पौधा आपके घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा आपके घर के द्वार पर हो तो वह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह उठकर तुलसी के पौधे का दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हमें रोज़ तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने गेट पर लटका दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और घर में से वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। नंबर 7, अमावस्या के दिन घर की सफाई कर कर घर में से बेकार सामान बाहर निकाल दें और अपने पितृपक्ष के लिए कुछ भोजन बनाकर आप किसी ब्राह्मण के घर देकर आ सकते हैं। अगर ब्राह्मण खुद को अपने घर बिठाकर अमावस्या के दिन भोजन खिलाए तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और घर में से पितृदोष भी निकल जाता है। वहीं अगर आप खाना नहीं बना सकते अमावस्या वाले दिन तो आप सुबह उन जैसे चावल, चीनी, दूध और भी जो भी आप दे सकते हैं, यह सब चीज़ें निकाल कर आप किसी ब्राह्मण के घर देकर आ सकते हैं। नंबर 9, आप अपने घर पर जहाँ भी मंदिर बना रखा है वहाँ पर सुबह शाम जोत अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा आती चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी। नंबर 10, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने घर में से लाफिंग बुद्धा भी ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और घर में ग्रह क्लेश नहीं होते। हमें अपने घर में लाफिंग बुद्धा इस जगह रखना चाहिए जहाँ पर सबकी नज़र पड़े। नंबर 11, हमें अपने घर में दीवारों पर कभी भी देवी देवताओं के चित्र या महाभारत के चित्र या अन्य पशु पक्षियों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे हमारे घर में तनाव उत्पन्न होता है और घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी देवी देवता की फ़ोटो हो आप उसे अपने मंदिर में ही सजाएं, मंदिर से बाहर ना रखें। नंबर 13, हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। फिर भी हम आपको एक उपाय बता देते हैं कि अगर आपको किसी कारण घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना पड़ गया तो आप जो भी कूड़ा है उसे इकट्ठा कर कर आप उसे घर से बाहर ना निकालें, उसे वहीं एक साइड कॉर्नर में ही इकट्ठा कर दें। आप उसे सुबह ही घर से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 14, कपूर। आपको पता है कि कपूर का हमारे जीवन में, हमारे वास्तुशास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर हम अपने घर में शाम के टाइम देसी घी
में कपूर को भिगोकर उसे जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी ही घर से निकल जाती है। इसलिए हमें कपूर अपने घर में अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 15, नमक आपको आपकी सारी खोई हुई खुशियां लौटा सकता है। नमक इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप नमक की एक पोटली बनाकर उसे घर के किसी भी कोने में रख दें और वह पोटली घर के किसी भी सदस्य को ना दिखे। इससे घर में बहुत जल्दी खुशियां आती हैं। और अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं तो आप चाय पत्ती और नमक को मिक्स कर कर बच्चों के ऊपर से 7 बार घुमा कर उसे आप चलते पानी या घर की टॉयलेट में डाल दें और उसे फ्लश कर दें, तो बच्चों के ऊपर से सारी बुरी नज़र दूर हो जाती है। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। हमारे घर का पूजा स्थान भी अपने ईशान कोण में ही बनाना चाहिए और हमें अपने घर का ईशान कोण को साफ सुथरा और वहां पर कोई भी सामान इकट्ठा कर कर नहीं रखना चाहिए। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पानी का टपकना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हमें अपने घर के नल और टंकियों से पानी नहीं टपकने देना चाहिए। जिन घरों के नल और टंकी से पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि नहीं रहती, इसलिए हमें अपने घर में कभी भी नल से पानी नहीं टपकने देना चाहिए। हमें अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें हल्दी और नमक मिलाकर लगाने से इससे हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 18, शाम के समय हमें अपने घर में हर कोने में रोशनी करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मक और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। इसलिए हमें संध्या होते ही अपने घर में हर जगह पर रोशनी कर देनी चाहिए। नंबर 19, भोजन बनाने के बाद हमें सबसे पहले भोजन का भोग अपने मंदिर में देवी देवताओं को, अपने गुरु महाराज को अवश्य लगाना चाहिए। हमें कभी भी भोजन की जूठन को अपनी रसोई में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। नंबर 20, हमें हमारे वास्तुशास्त्रों में दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। हमें अन्न दान अवश्य करना चाहिए। अन्न दान करने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आती है और अन्न दान करने से केवल हमें ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें भूखे को अन्न दान करना चाहिए और गरीब व्यक्ति को भी हमें अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। नंबर 21, हमारे घर में पड़े खराब मशीनरी को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उन्हें हमें जल्दी ही ठीक करवा देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में मानसिक तनाव और बीमारियां और गृह क्लेश को बढ़ावा देती हैं। नंबर 21, हमें कभी भी खाना खाते समय लेन देन का हिसाब नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हमें लेन देन हमेशा अपनी 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। नंबर 23, हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों को दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। माना जाता है कि हाथों की हथेलियों में ही माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि हम अपने हाथों से ही कर्म करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उठकर अपने हाथों के ही दर्शन करने चाहिए। नंबर 24, हमें अपने घर की अलमारियां इस प्रकार रखनी चाहिए जब भी हम उन्हें के द्वार खोलें तो वह उत्तर दिशा में ही खुलने चाहिए, इससे आपकी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 25, अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे पुराने हो गए हैं, उन्हें खोलने या बंद करते समय उनमें से किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो आप उन्हें तेल डालकर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से आवाज़ आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो जो हैं अच्छे वास्तु दोषों के बारे में, टिप्स के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।